नीतीश जी ने गृह मंत्रालय एक नए युवक तो नहीं कहा जा सकता है, नए व्यक्ति को दिया है, तो एक से दो तो ज़्यादा मजबूत होता है। कुछ कहेंगे, मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। एक नंबर हुआ, एक नंबर। बुलडोजर चल जाएगा तो बोल रहे बुलडोजर चल जाएगा। कुछ नहीं, सब बढ़िया हो रहा। मतलब डर नहीं आपको? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। तो उनको दिया गया है ना सम्राट चौधरी, तो देखिए पर्सनालिटी में भी दबंग लगते हैं, क्या वो अकेले भी उठा के पटक सकते हैं किसी को, और मंत्रालय भी उनको है। अभी चुनाव का पहले इंजाम लगते रहा नीतीश जी के, बिहार में अफ्री है, बिहार में जंगा राज आ गया, इससे अपराध बढ़ गया है, तो उनकी भी परीक्षा की घड़ी है। अब बिहार में अपराध कंट्रोल करेंगे। गृह मंत्रालय निकल गया है, उसे क्या बिगड़ने वाला है? इसे और ज्यादा विशेष करके जनता का ध्यान रहेगा। सहारा का पैसा अभी तक नहीं मिला है, मतलब कि कितना आदमी मर गए, हेरा गए, फिर भी जो है कि नहीं सहारा का पैसा, इतना राजनीति हो गया है सब कुछ में, इस पर कोई उपचार भी कोई नेता लोग या कोई आदमी नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी पटना के जंक्शन पर है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नया रुख ले लिया है। जी हाँ, जो गृह मंत्रालय हमेशा से नीतीश कुमार अपने अंडर रखते थे, अपने पास रखते थे, इस बार वह सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार के, उन्हें दे दिया गया है। इसको लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं। जनता का कहना है कि सम्राट चौधरी को मिला है तो यूपी जैसे हालात बिहार में भी बनेंगे। जी हाँ, मतलब बुलडोजर बिहार में भी चल सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि नीतीश कुमार का इससे दबदबा भी ढीला होगा, मतलब अगर आने वाले 5 सालों में नीतीश कुमार का दबदबा बिहार में हल्का होता नजर आएगा। हम इन्हीं सवालों को लेकर आज पहुंचे हैं जनता के बीच और जानेंगे कि जनता के मन में क्या है। आखिर जनता ही तो जनार्दन है, तो जनता क्या सोचती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या कुछ कहेंगे, गृह मंत्रालय इस बार नीतीश कुमार ने अपने अंडर नहीं लिया, बल्कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दिया गया है उसका कार्यभार। 2005 से अभी तक नीतीश बाबू अपने रखे हुए थे, दल भी बदले फिर भी अपने पास रखे हुए थे। अब बीजेपी के पास अगर जब हम गए हैं नीतीश बाबू, तो दबदबा तो कमेगा ही। जब सम्राट चौधरी के पास चला गया है गृह मंत्रालय, तो इनका धीरे धीरे तो दबदबा कमेगा ही। मतलब कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दबदबा इस बार बिहार में आने वाले 5 सालों में कम हो सकता है। कमेगा? हाँ जी, बिल्कुल कमेगा। बुलडोजर चलने की भी बात हो रही है, क्या लग रहा है बिहार में यूपी जैसा सिचुएशन होगा? आएगा, आएगा, आएगा। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय चला गया, तो सही रहेगा ये? मतलब बुलडोजर चलेगा तो कई लोगों का घर चला जाता है, सही रहेगा बिहार के लिए? जहाँ गलत जगह का है, बना हुआ मकान है, वहाँ के लिए सही है। जहाँ सही जगह चलेगा वहाँ के लिए सही है, गलत जगह के लिए चलेगा तो वहाँ गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है? नीतीश जी ने गृह मंत्रालय एक नए युवक तो नहीं कहा जा सकता है, नए व्यक्ति को दिया है, तो एक से दो तो ज़्यादा मजबूत होता है। और जैसा कि सम्राट चौधरी का देखा गया है कि सम्राट चौधरी थोड़ा सा भीतर से मजबूत और कठोर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? कहा जा रहा है बुलडोजर चलवा देंगे वो। देखिए, बुलडोजर तो चलना जरूरी है, बिहार में ही नहीं, समूचे भारत में। हम सरकारी ज़मीन पर घर बना लेते हैं, हम आपका ज़मीन कब्जा करके घर बना लेते हैं, तो वैसे हालत में सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी तो और क्या करेगी। लेकिन बुलडोजर चलाना ही इनका एम नहीं है। अच्छा। इनका एम है कि चूँकि सम्राट चौधरी ज़मीन से निकला हुआ एक व्यक्तित्व है, सम्राट चौधरी के पिताजी सकनी चौधरी जी भी ज़मीन से उपजे हुए व्यक्तित्व थे, तो सम्राट चौधरी जी ने बचपन से जनता को बहुत करीब से देखा है। और बिहार में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सम्राट चौधरी के लोग नहीं हैं। तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का दबदबा इससे हल्का हो जाएगा बिहार में। हमने आपको शुरू में ही कहा, एक से दो ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो बीजेपी अगर साइडलाइन कर दी नीतीश कुमार को, तो ऐसा जनता का ही कहना है? नहीं, बीजेपी साइडलाइन कर ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकती है, चूँकि आप जानते ही हैं
कि बीजेपी और जनता दल यू का साथ बहुत दिनों से है। अब जहाँ तक बीच की बात है तो हमेशा बीच की बात को याद करना भी उचित नहीं प्रतीत होता है। अब वैसे राजनीति की बात है, आपका जो मतलब शंका है वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में अन्योन्याश्रय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी आपका नाम? मनीष कुमार। कुछ कहेंगे, मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया है, गृह एक नंबर हुआ। एक नंबर। हाँ, बिहार वाले अपनाएंगे, बिहार की जनता अपनाएगी सम्राट चौधरी को? जरूर अपनाएंगे। बुलडोजर चल जाएगा तो बोल रहे बुलडोजर चल जाएगा? कुछ नहीं, सब बढ़िया हो रहा। बढ़िया है जी, मतलब डर नहीं आपको? कोई डर नहीं। जी आपका नाम? विनय कुमार। क्या कुछ कहेंगे मंत्रालय को लेकर? गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया, इस बार नीतीश कुमार के अंडर नहीं है। नहीं, बढ़िया है। नीतीश कुमार के साथ दबदबा हल्का नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। नहीं, कंफर्म है? एकदम से ना दूर रख लीजिए। ये मन में भ्रम है। अब बिल्कुल मैंने जो बोलना है बिल्कुल गलत बात है। एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो भी है सब सही है। जी आपका नाम? राजेश। क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? बुलडोजर चलेगा कि नहीं बिहार में, ऐसा सबका सवाल है। देखिए, बुलडोजर जो चलना चाहिए अपराधी लोगों की तरफ तो बहुत अच्छा बात है। तो उनको दिया गया है ना सम्राट चौधरी, तो देखिए पर्सनालिटी में भी दबंग लगते हैं, क्या वो अकेले भी उठा के पटक सकते हैं किसी को, और मंत्रालय भी उनको है, जब वो शरीर से भी कर सकते हैं तो अब तो पावर आ गया उनको। तो कहना चाह रहे कि आपको दबंग नेता चाहिए? दबंग जो अपराधी के लिए उससे भी बड़ा दबंग हो तो चाहिए ही। और सम्राट चौधरी जो है ना, देखने में भी हैं कि शरीर से भी, जैसे होता है ना कि हम शरीर से भी हम ताकतवर हैं, और हमको मंत्रालय भी ताकतवर मंत्रालय मिल गया है, तो अपराधियों खैर नहीं जो बोला जा रहा है और वो करते हैं। इससे कह रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार का दबदबा ढीला पड़ जाएगा बिहार को लेकर। कुछ दबदबा कम नहीं होगा जब तक नीतीश, ये जो अभी 25 से 30 जो हो रहे हैं, अगर नीतीश जी का तबियत अगर ठीक ठाक रहा और जो गठबंधन है तो फिर से अगला बार भी नीतीश से ही मुख्यमंत्री बनेंगे वापस 30 से 35 अगर उनका शरीर तबियत ठीक रहा तो भाजपा वाले खुद उनको नीतीश जी के बाद ही सोचा जाएगा कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बने। तो मतलब साइड लाइन करने का कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है? कुछ ऐसा नहीं है, खुशी है। जैसे अभी थोड़े पर बोले 1 से भले 2, तो नीतीश जी का तो और अच्छा हुआ। वो एक बात है, समीक्षा करेंगे हर एक काम का, उनको तो पावर इतना तो है ही उनके पास, और वो अच्छा काम करेंगे। और जहाँ गलत काम करेंगे, जब तेजस्वी को छोड़ सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने सुना जनता की बात, यहाँ पर हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इससे दबदबा हल्का होगा कि बिहार के प्रति कि नहीं? गृह मंत्रालय उनके हाथ से निकल गया है। गृह मंत्रालय निकल गया है, उसे क्या बिगड़ने वाला है? इसे और ज़्यादा विशेष करके जनता का ध्यान रहेगा। काम भी ओके रहेगा, निकलने के कारण और ऐसा ही काम करके दिखाएंगे, वो जलने वाला जलित रह जाएगा और हंसने वाला हंसेगा। इसका सामने आएगा। ये नीतीश कुमार किसी को सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जितना भी काम करेगा ओके करेगा, ये हम लोग को विश्वास है। सहारा इंडिया का पैसा अभी तक नहीं मिला है, मतलब कि कितना आदमी मर गए, हेरा गए, फिर भी जो है कि नहीं सहारा इंडिया का पैसा, इतना राजनीति हो गया है सब कुछ में, बाकी इस पर कोई उपचार भी कोई नेता लोग या कोई आदमी नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मंत्रालय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गृह मंत्रालय इस बार नीतीश कुमार के हाथों में नहीं है, हाथों से निकल गया है, और कहा जाता है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार इसलिए रखते हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे। तो इससे दबदबा हल्का नहीं होगा नीतीश कुमार का? नहीं, दबदबा क्या हल्का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों तो सब एक ही गुरु का चट्टा बट्टा है ना। हाँ, तो दोनों को एक ही गुरु का चट्टा बट्टा, इसीलिए तो जो है कि नहीं गृह मंत्रालय उसको दे दिया गया है। नीतीश कुमार के हाथों में हमेशा रहता था, इस बार निकल गया तो नीतीश कुमार का दबदबा हल्का नहीं कोई होगा? दबदबा हल्का उनका नहीं हुआ है। काम करके उनका भी तो परीक्षा के घड़ी है सम्राट जी को, कि बिहार में सुशासन करके दिखाएं। गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, तो उनको भी परीक्षा की घड़ी है। अच्छा, अभी चुनाव का पहले ही जाम लगते रहा नीतीश जी के, बिहार में अफ्री है, बिहार में जंगा राज आ गया, ऐसे है, अपराध बढ़ गया है, तो उनकी भी परीक्षा की घड़ी है। अब बिहार में अपराध कंट्रोल करेंगे
तो सही रहेगा। जनता ही कह रही है कि बुलडोजर चलेंगे। यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाए थे, अवैध ज़मीनों पे वहाँ पर हटाया था, राम मंदिर के बनाने के लिए बुलडोजर चलवाया गया था घरों पे। तो वैसी स्थिति बिहार में भी बन सकती है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? हाँ, बिहार में बन सकती है। अवैध कब्जा, अपराधी जो अपराध करेगा उनको घर पर बुलडोजर चलेगा। बेरोजगारी पलायन को लेकर थोड़ा क्यों सा होगा प्लान? बिहार में रोजगार, बहुत सा रोजगार आ रहा है, बहुत सी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ उत्तर बिहार में लगी, उधर आरा में, भोजपुर में, बक्सर में लग रही है। बहुत सी इथेनॉल कंपनी लग रहे हैं, बहुत सी कंपनियाँ लाइन में लगी हुई है, चमड़ा का आने वाला है, लेदर का आने वाला है। जो रोजगार आ जाएगा तो प्लान रुक जाएगा। यहाँ का बहुत सा प्लान रुका है, बहुत से प्लान बिहार में रुके हैं। जो बाहर में मजदूरी 500 लोगों को मिलता है, आज बिहार में भी डेली वेजेज कमाने वाला है, जो अपने को कमाएगा उसको 500 रुपया मिलेगा। तो आपने सुना जनता जनार्दन की बात। उनका कहना है कि जो गृह मंत्रालय है बिल्कुल सही हाथों में गया है, यानी कि सम्राट चौधरी के हाथों में गया है तो अच्छा है। अगर बुलडोजर चलते हैं तो वो सही है, क्योंकि अवैध ज़मीनों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, और अगर अवैध ज़मीन नहीं रही और फिर भी बुलडोजर चलाएगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा उस पर। और कहीं ना कहीं ये सम्राट चौधरी का भी टेस्ट है कि परीक्षा है कि वो पास हो पाते हैं या नहीं। गृह मंत्रालय संभालने की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसमें वे सफल होते हैं या नहीं। और वहीं कुछ का मानना है कि नीतीश कुमार का दबदबा जो है वो हल्का हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिससे नीतीश कुमार का दबदबा बना रहता था। आज पहली बार ऐसा विधानसभा चुनाव में हुआ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके हाथ में गृह मंत्रालय नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।